नमस्कार. मी मनीषा कुलकर्णी. माझ्या आदर्श यूट्यूब चॅनलवरून परवा मी भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा हे कानडी आणि त्याचं अनुवाद मराठी गीत सादर केलं होतं आणि आपण त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. मला खूप आनंद वाटला. आपल्या कॉमेंट्स खूप छान छान आलेल्या होत्या. त्याबद्दल मी प्रथम आपली खूप खूप आभारी आहे. आज माझ्या वाचनामध्ये एक दिनेश बावरा म्हणून एक हिंदी कवी आहेत, मोठे कवी आहेत. त्यांच्या नेहमी कविता मी वाचत असते. त्यातली एक कविता त्यांची माझ्या वाचनात आली आणि मला ती खूप आवडली. ती पण मी आपल्यासमोर आज सादर करणार आहे. एक नवविवाहिता ज्या वेळेला लग्न होऊन आपल्या सासरी येते, त्यावेळेला सासरी आल्यानंतर ती किती समर्पित भावनेनं आपला संसार करते हे त्यांनी ह्या कवितेतून व्यक्त केलेलं आहे. आणि एक पुरुष असून त्यांना तिच्या भावनांची किती कदर आहे हे त्यांच्या काव्यामधून निश्चित जाणवल्याशिवाय राहत नाही. तर हा नवविवाहितेचा प्रवास प्रौढावस्थापर्यंत कसा कसा होतो आणि कशी ती आपल्या संसाराला समर्पण भावनेने समर्पित झालेली असते हे त्यांनी अतिशय भावनाविवशपणे आपल्या कवितेतून मांडलेलं आहे. कवी श्री दिनेश बावरा. आज जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ, आज जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ और सुना रहा हूँ एक कहानी, और सुना रहा हूँ एक कहानी, शायद ये सुनकर आपकी आँखों में भी आ जाएगा पानी. ये कहानी जितनी मेरी है, ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है. इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा आधार है. वो आपके लिए ज़्यादा और हमारे लिए वो आपके लिए ज़्यादा और अपने लिए कम बनी है. हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने. हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने. वो हमारी और आपकी पत्नी है. कभी आपने सोचा उसने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा था? कभी आपने सोचा उसने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आप एक से रिश्ता जुड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप न जाने कितने रिश्तों को तोड़ा था और अपना मुंह हमारी तरफ मोड़ लिया था. ये याद करिए जब आपके साथ वो ब्याही थी. याद करिए जब आपके साथ वो ब्याही थी और आपके घर आई थी. तब बहू, भाभी, दुल्हन न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी. और ये सुनकर मन ही मन खूब प्रसन्न होती थी और मुस्कुराई जाती थी. घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे. घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे. शायद इसीलिए अंग्रेजी में उसे हाउसवाइफ कहते हैं. कुछ दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया. कुछ दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया. फिर झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया. फिर झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया. रोज़ हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाना खाने तक कुछ खास रखना. हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना. हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना. इसमें ही वो धन्यता मानती थी. कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी. कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी.
तो वो माँ बनी तो हम भी बाप बने, वो माँ बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जवाबदारियाँ रोज़ कुछ न कुछ बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पे नज़र, एक तरफ बच्चे पे नज़र, दूसरी तरफ मैं ऑफिस को लेट न हो जाऊं, दूसरी तरफ मैं ऑफिस को लेट न हो जाऊं, इसका डर। सब कुछ बराबर हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाए और कुछ बाकी न रह जाए, इस बात पर हमेशा ध्यान। और इसके साथ ही कहीं गैस पर रखा दूध बह न जाए, इसका भी ध्यान। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, तो कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई, उसे पता ही नहीं चलता था। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेजी से चला, इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेजी से चला कि मुन्ना कब मनोज हो गया और मुन्नी कब सुमन हो गई, कुछ भी पता नहीं चला। अब तक था जो प्यार, अब तक था जो वो प्यार, अब उसने नाम बदलकर रख लिया तकरार। बेटे के लिए कहती थी, कुछ ज़्यादा ही आपने इसे बड़ा चढ़ा के रखा है और तुम्हारे प्यार ने इसे अपने सर पर चढ़ा के रखा है। अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताने, अब तो वो बच्चों को बोलते बोलते अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताने। ऑफिस में ही रहा करो ना, ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए क्यों घर आना जाना, 2-4 घंटे के लिए क्यों घर आना जाना। शादी के इतने दिनों बाद भी देखो समय कैसा गुजरता गया, परिस्थितियाँ कैसी बदलती गई। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है, न जाने कौन सा पाप किया था, न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। ये तो हर औरत का एक पेटेंट वाक्य है। ये रोज की थी कहानी, ये रोज की थी कहानी, इतना जोर से कहती थी कि सारे रिश्तेदार और सारे सदस्य सुन ले। एक दिन बीमार होती हूँ ना, अब वो बोलती है, एक दिन बीमार होती हूँ ना, तो बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है एक गिलास भी पानी। उसे लगता है कि मुझे किसी ने तो पूछना चाहिए कि एक गिलास पानी तो चाहिए आपको, लेकिन क्या कहती है, एक दिन बीमार होती हूँ ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है एक गिलास पानी। लेकिन लेकिन देखो कितनी ममतामयी है ये पत्नी, ये पत्नियाँ कितनी ममतामयी होती है देखो। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता था आभास, जिस दिन उसे आपके तबीयत खराब होने का होता हो आभास, आके बैठ जाती है आपके पास, आके बैठ जाती है आपके पास। मीठी बातों के साथ विक्स माथे पर लगाना, मीठी बातों के साथ विक्स माथे पर लगाना और साथ में कान में कुछ कहना कि अगर सुबह अच्छा नहीं लगे तो ऑफिस मत जाना, चिंता मत करना और ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर आता है, लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर आता है, बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए वो कहती है, बेटी जवान हो गई है, क्या लड़का भी मुझे ही है ढूंढना। शादी तय होने के बाद लड़का देखते देखते शादी तय हो जाती है,
शादी तय होने के बाद एक एक रुपया जोड़कर पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना। पैसा तो जोड़ लेती है, लेकिन कम अगर पड़ गए तो खुद का कंगन तोड़ना। कितना समर्पित भाव है देखो। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और मेरा ढाढ़स बढ़ाना। विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। बेटी जाने वाली है, विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ ज़माना। कुछ समय बाद हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के साथ जीने लगते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के साथ जीने लगे हैं, बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है, जब तक हमारी आपकी पत्नी आपके साथ है, जब तक आपकी और हमारी पत्नी आपके साथ है, पास है, चाय मीठी हो ना हो पर जिंदगी में पूरी मिठास है। चाय मीठी हो ना हो पर जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में कम लिखा गया है, माँ के बारे में ज़्यादा लिखा जाता है। जबकि पत्नी के बारे में कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान लिखा होता है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपके पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आपके जीवन में आपके पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे मेरा इतना निवेदन है, ये सब सोचने के बाद मैं आपको कहता हूँ कि आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, इतना सा निवेदन है। आप अगर घर पर हो या घर जाने वाले हो, आप अगर घर पर हो या घर जाने वाले हो, तो घर जाकर अपनी पत्नी का हाथ में रख कर, प्यार से हाथ में रख कर संतोष आनंद जी का ये फेमस गीत जरूर गाएं। आपकी पत्नी खुश भी होगी और भाव विभोर भी होगी कि इतना पति इतना अपने बारे में, पत्नी के बारे में विचार करता है। ये सोचकर आपकी पत्नी भाव विभोर होगी और संतोष जी का आनंद आप उसका हाथ अपने हाथ में लेकर गाना है। क्या गाना है? तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, प्यार का समंदर। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बघा कविता कशी वाटली? सबस्क्राईब करा चॅनलला, कॉमेंट्स द्या. धन्यवाद.